करने निकल रहे हैं, पुरअमन एहतजाज ही हमारा है, लेकिन पुरअमन एहतजाज की आड़ में मैं आपको बिफोर टाइम बता रहा हूं, जानी पहचानी और ना जानी पहचानी बहुत सारा खून और लाशें गिरनी है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम उमर है और अपने चैनल एनालिसिस विद उमर में आप लोगों को वेलकम करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरशद शरीफ मर्डर केस के हवाले से जो अहम डेवलपमेंट हुई है कि जो तहकीकाती कमेटी थी उसके अरकान को कीनिया रवाना कर दिया। अब आ जाते हैं फैसल वाडा साहब की कॉन्फ्रेंस के ऊपर जिसने बड़ी हलचल मचाई। फैसल वाडा साहब की रुकनीत को तहरीक इंसाफ ने मुअत्तल कर दिया है और कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें समझ नहीं आता वो एड्रेस करना किसको चाह रहा है। एक छोटा सा वाक़या आपके साथ बीच में शेयर कर देता हूँ। वाक़या क्या मतलब, एक मूवी देखी थी उसका सीन था। तो मूवी के अंदर होता यह है कि जो अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम उस मूवी के कैरेक्टर थे दो, और वो अक्षय कुमार कहता है जी अगर तुम्हारे जैसे दोस्त हों तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कल मेरे ख्याल में जो इनकी कॉन्फ्रेंस देखी है उसके बाद मुझे कुछ क्या काफ़ी हद तक वही सीन बार बार मेरे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनका और खान साहब का बयान जो था बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। पहली चीज़ आप अगर देखें, जिसके अंदर खान साहब ने कहा कि वो मैं था जिसने उनको बाहर भेजने का मशवरा दिया, ठीक है, मैंने उसको बाहर भेजा अरशद शरीफ साहब को, ठीक है। पहले वो दुबई गए और दुबई के अंदर उनके स्टे को नहीं उन्होंने लॉन्ग किया, तो उसके बाद फिर उनको कीनिया भेजा गया, ठीक है, वहाँ गए। वो कहते हैं कि जी यहाँ के कुछ लोगों का हाथ था जो उनका स्टे जो है वो नहीं बढ़ने दे रहे थे दुबई के अंदर और उनको दुबई से निकलवाने में लगे हुए थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। फैसल वाडा साहब कहते हैं नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो बंदा इन्वॉल्व है जो उनके साथ था, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़, फैसल वाडा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो बाहर गए हैं उसमें जो कोई इन्वॉल्व है वही है असल मर्डरर या कॉन्स्पिरेसी करने वाला, ठीक है, जिसने इनके पूरे मर्डर को प्लॉट मतलब बनाया है। खान साहब कहते हैं कि जी मेरे कहने के ऊपर वो बाहर गए। तो मैं समझता हूँ जो भी इसका तहकीकाती कमीशन है उनको सबसे पहले खान साहब को भी बुलाना चाहिए। खान साहब ने कहा कि जी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि इनको मार दिया जाएगा और मैंने उसी बेसिस पर इनसे शेयर की कि भाई तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ, ताकि उस वक्त कोई ना कोई एक्शन हो सकता था, कोई एक्शन लिया जा सकता था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं खान साहब ने जो खिताब किए हैं सियालकोट के अंदर। एक चीज़ वो बोले जा रहे हैं डर्टी हैरी डर्टी हैरी डर्टी हैरी, तो मैं इस चीज़ के ऊपर सवाल करूंगा कि एक इतने ब्रेव लीडर हैं जो कि बताते हैं कि जी मैं बहुत बहादुर आदमी के साथ साथ मैं मेरे पास सब कुछ था और मैं फिर भी आ गया आप लोगों की खातिर सियासत में, मेरे पास तो पैसा रुपया दौलत हर चीज़ थी। तो खान साहब और भी बहुत लोग हैं जिनके पास ये सब है, वो सारे लोग आते हैं इक़्तिदार के लिए, इंक्लूडिंग पीपल पार्टी, नून लीग, कोई भी पार्टी हो, सब आते हैं इक़्तिदार के लिए। आप भी इक़्तिदार के लिए ही आए हैं, आपको भी कुर्सी ही चाहिए। और इसके अंदर जो आप ये बताते रहते हैं डर्टी हैरी या जो भी आप नाम लेते हैं कि फलाना वो पुलिस वाला है वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, आप नाम क्यों नहीं लेते? नाम लेके बताइए। अब मैं आ जाता हूँ सिंध पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर। एक बच्ची को रेप किया गया, 2 से 3 दिन पुराना ये वाक़या है। सैलाब के जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर ज़ाहिर पनाह गुज़ीर हैं क्योंकि उनके इलाकों में पानी भर गया है, तो वो यहाँ आ गए। तो उसको राशन का झांसा देकर ले गए गाड़ी के अंदर और वो गाड़ी फिर ले जाके रोक दी गई या वो चलती रही। तो उस बच्ची को मल्टीपल टाइम्स 2 लोगों ने रेप किया, जो कि एक बहुत ही मतलब ऐसा एक्ट था कि ब्रूटल एक्ट, और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए थी। सिंध पुलिस ने केस 72 घंटे में सॉल्व किया है, जिसके ऊपर हम उनको शुक्रगुजार भी हैं और उनकी तारीफ़ भी करते हैं, क्योंकि आप जब तनकीद करते हैं और जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ भी होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ उनके पीछे ही पड़े रहो कि ये बुरा करते हैं ये बुरा करते हैं। जब उन्होंने एक काम अच्छा किया है तो उनकी तारीफ़ भी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपने सेगमेंट में सिंध पुलिस को भी इंक्लूड किया है। तो नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया उसके अंदर उन्होंने कहा कि खान साहब जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं वो बेसिकली आर्मी चीफ की तकरीरी के लिए है, ठीक है, कोई इनकलाब नहीं है और ये एक फ्लॉप मार्च ही होगा। अब कितना फ्लॉप होगा क्या होगा ये तो मतलब कल ही पता लगेगा, फ्राइडे से जो वो स्टार्ट हो रहा है। और फैसल वाडा साहब का ये बयान कि मैं इसमें खून ही खून देख रहा हूँ, ये इसके अंदर एक अजीब सी तजाद और अजीब ही सिचुएशन पैदा कर देता है, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि हमने पुरअमन जाकर तकरीर करनी है और ये पुरअमन रहेगा हमारा लॉन्ग मार्च।
वहीं पर उनकी पार्टी के लोग कुछ और कह रहे हैं। तो अब कौन ठीक है कौन गलत है, इस बात का तयन कल ही होगा, जुम्मे को जब ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा। और अभी देखा जाएगा कि ये शुरू होता भी है या नहीं होता है। इससे पहले ही रोक दिया जाता है, कोई टेबल टॉक हो जाती है किसी भी चीज़ के ऊपर, खान साहब को एग्री कर लिया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी कह लें, तहरीक इंसाफ वाले मेरे भाई देखें या नून लीग वाले देखें, जो भी देखें, ये खान साहब यूटर्न मास्टर तो हैं, इसके अंदर तो कोई शक नहीं है। तो जैसे जैसे मजीद खबरें आती रहेंगी अपडेट करते रहेंगे। गिव अवे का हर वीडियो के अंदर एंड में बताता हूँ, गिव अवे अनाउंस होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक करना चाहें लाइक कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का नाम